নমস্কার, দেবজ্যোতি রায় হেয়ার। আপনাদের সবাইকে শুভ সকাল। জরুর বানা সিএম। আপনারা সবাই দেখেছেন ভিডিওটা, যেটাতে শুভেন্দু অধিকারী 5 লাখ টাকা করে নিচ্ছে আর রাখছে পাশে স্টিং অপারেশনের মাধ্যমে, যেটা বিজেপি নিজেও ছাড়িয়েছিল তাদের ইউটিউব চ্যানেলে, কিন্তু পরে সেটা বিজেপি সরিয়ে দেয়, কেননা বিজেপিতে জয়েন করে যায় শুভেন্দু। তো ওয়াশিং মেশিন তো বলাই যায়, ওখানে পাপ, রেপিস্ট, রাম রহিমের মতো ফালতু লোক, এরা মন্ত্রী পদ পেয়ে যায়, মন্ত্রীপদ না পেলেও ছাড় পেয়ে যায়, পেয়ে যায়। মার্ডার, পেডলার, এরা সব পাওয়ারে থাকে। কি যাতা একটা পার্টি, যে পার্টির কোনো একটা আদর্শ নেই, কোনো নীতি নেই, সেই পার্টি এখন আমাদের রাজ্য सामलावे। बात यह है कि एक चोर जो 5 लाख करके लेते हुए पकड़ा गया था स्टिंग ऑपरेशन में, वो आज बंगाल का मुख्यमंत्री है। उसका भाई दिव्येंदु अधिकारी लखन सेठ सीपीएम के लिए बहुत लड़ा था एक टाइम पे। शुभेंदु अधिकारी भी लड़ा था, उसके बाद दीदी के पास गया, दीदी से जब चोरी पकड़ गया, बीजेपी में टर्न आउट किया, अब सीएम बन गया बंगाल का। एक चोर, पक्का चोर सीएम बन गया। ऐसे चलेगा तो इंडियन पॉलिटिक्स, हम चाइना को काउंटर कैसे करेंगे यार। एक राज्य से एक दूसरा राज्य, सब बीजेपी तो 65 to 75% लेके ही बैठा है, जोर जबरदस्ती। पार्टी को खरीदते पैसा इतना हो गया पार्टी का कि सबको खरीद रहा है। एमएलए हो, एमपी हो, ऑडियंस का दिल हो, ऑडियंस का जो जज्बा हो, जोश नहीं में है आज का युवा का। जय श्री राम बोलने में बिजी हो गया, समझा नहीं कि भाजपा है क्या, देश के लिए किया क्या। अटल जी ने किया, परमाणु बम बनाया एपीजे अब्दुल कलाम से देख के, सैल्यूट दोनों को। पर ये अटल जी का भाजपा नहीं है, ये साला एकदम चोर क्रिमिनल माइंडसेट भी भाजपा है, जो देश में अभी कोई आगे 2-3 सप्ताह में मोहम्मडन और हिंदू में ये लग जाएगा, रिजल्ट लग जाएगा, क्योंकि बंगाल में 33% मुस्लिम है। वो जो एसआईआर में लिस्ट में है या ना है तो बंगाल में रहता है, बॉर्डर से तो बाहर नहीं किया, तो बांग्लादेशी बोल के फ़ायदा क्या है। बांग्लादेशी हम लोगों को भी बांग्लादेशी बोलते हैं, यूपी बिहार का लोग। हावड़ा शियालदा से एक्सप्रेस में भर के 90% जनरल कमरा में ज़्यादा करता है बिहारी और यूपी लोग। बंगाल का कोई बाथरूम का हाल खराब, बेसिन में पीक फेल, मतलब पान का पीक, गुटखा का पीक फेल के खराब कर दिया। एकमात्र इंडिया ही है जहाँ पे टॉयलेट में मॉग शिकल से बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो वो भी चोरी हो जाएगा। तो ऐसा तो देश नहीं चलेगा। और सब मेरा राज्य वेस्ट बंगाल कैसा चलेगा वो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। आप लोग कुछ आप लोगों का मदद कमेंट में कीजिए, लाइक सब्सक्राइब पर बाद में कर लेना, लेकिन एक कमेंट
तो दीजिए जो आप लोगों के साथ मैं बात कर सकूँ, क्योंकि भाजपा 75% लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, 25% भाजपा को नहीं सपोर्ट कर रहा है। कहीं पे कांग्रेस को गोवा से भी हटा दिया। बीजेपी যেভাবে जो भी फॉर्म फिलअप करके हौसला प्रार्थी को खरीद के जाओ करके सीट में बैठे रहा, एमपी हो या एमएलए हो। ये विधानसभा गया है तो असम, इंडिया, बंगाल में चला गया। साउथ में भाजपा का कोई ये नहीं है। साउथ में कांग्रेस का यूपीए सरकार गवर्नमेंट चलता है। एआईएडीएमके, एआई ओनली डीएमके, एआईडीएमके, लेकिन जीत गया कौन? थलापति विजय। वो 2024 में टीम ये बनाया, पार्टी बनाया, 200 सीट से जीता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनेगा कि नहीं ये देखने वाली बात है, क्योंकि वो बोल दिया सिनेमा से रिटायर ले लूँगा, मेरा 50 मूवीज हो गया, मैं अब रिटायर ले सकता हूँ। ये तो थलापति विजय ने कहा है। अब तमिलनाडु का राजनीति थोड़ा सा चेंज होगा, अगर डीएमके कोई भी पावर में नहीं है, नया पार्टी पावर में आया है। एवरी स्टेट में आज इंडियंस मांगता है कि चेंज। बंगाल में भी चेंज मांगा, सीपीएम को व्हाइट वॉश करने के बाद भी सीपीएम बीजेपी से एकदम एक तो का लड़ाई है। सीपीएम के साथ कभी नहीं ये जोड़ तो चांस ही नहीं है। सीपीएम में आईएसएफ एक, सीपीएम दो, टोटल 2 सीट मिला ये फ्रंट का, तो व्हाइट वॉश ही हुआ। तृणमूल इतना लोकसभा में अभी तक तृणमूल है, तो अभी झंझट नहीं होगा शायद, मुझे वो लग रहा है। लेकिन जो कर रहा है यूथ, बंगाल का यूथ फ्लैग लेके रेगुलर जय श्री राम जय श्री राम, कहीं तो बाजना बज रहा है, ये सब एक दिन का काम है तो मिट गया ना, तो फिर रेगुलर क्यों? और सुस्ती भी तो होता है कि पूजा हो रहा है क्या। अभी दुर्गा पूजा में कितना देखा, सरकारी जो जो ये ममता बनर्जी ने किया था प्रपोजल, वो कितना प्रपोजल देखा, नया प्रपोजल क्या क्या आएगा वो देखने वाली बात है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी लोग तृणमूल को हटाया, क्योंकि डीए पे कमीशन कुछ नहीं दे रहा था, सिर्फ क्लब को 80,000, 90,000, 1 लाख ऐसे करके दे रहा था ममता बनर्जी ने। तो दीदी तो हटना पड़ेगा, चेयर तो सत्ता तो सबको हर साल नहीं रहता है, सबको छोड़ना पड़ता है। अटल जी बहुत 2 बार सत्ता छोड़ा, इतना अच्छा खुद ने कहा था कि सरकार आएगी जाएगी लेकिन ये देश रहना चाहिए। लेकिन मोदी का भाजपा की ये देश रखना चाहते हैं। निकोबार द्वीपपुंजों में चाइना को अटकाने के लिए 2,900 एकड़ जमी ले लिया। वहाँ का आदिवासी लोग हमारा संस्पर्श में आएगा तो ऐसे ही रोग में मर जाएगा। हम लोग सिविलाइज्ड है ना, जैसा सेंटिनल आइलैंड का है वो उधर नहीं है, निकोबार साउथ में है। चाइना को काउंटर करने के लिए कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन कुछ नहीं, खुद का फ्रेंड को देने के लिए, अंबानी को और अडानी को देने के लिए भाजपा ये डिसीजन लिया है।
ये मैं जोर से बोल सकता हूँ, कोई नहीं होगा तो। नहीं तो क्रूड ऑयल ईरान से आराम से आ सकता था इंडिया में। चाइना तो आराम से लेके जा रहा है। रशिया से भी तेल नहीं खरीद सकता। 1 मास हो गया अमेरिका का सैंक्शन है। सैंक्शन के डर में कुछ नहीं कर रहा है इंडिया। विश्व गुरु बन के बैठा है, सब लोगों के अंदर उल्टा पल्टा घुस के समझना है कि आज कब समझे क्या। अगला इलेक्शन पंचायत आएगा, पंचायत इलेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा 2019 में है, 29 में है, तो अभी 5 बछर झेलो। आप लोग झेल रहे थे अभी बाहर में, कैसा पार्टी है पता नहीं। हम लोग पहली बार फेस कर रहा हूँ भाजपा को। आशा कर रहा हूँ कि काम करेगा, काज करेगा। नहीं तो 5 बछर पर भाग भागना पड़ेगा। इंडिया और बंगाली अभी बहुत स्मार्ट हो गया वोट दे के बाद। लेकिन पश्चिम बंगाल में रिगिंग, बैलेट पेपर रे, ये सब ज़्यादा होता है बहुत। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में, यूपी बड़ा हो सकता है, पर वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये होता है, दंगा होता है। बैलेट बॉक्स छिनताई और सीआरपीएफ को मार देना, पुलिस को मार देना। ये शुभेंदु अधिकारी का एक को मार दिया, बॉडीगार्ड को। तो राइट हैंड था, बॉडीगार्ड कम राइट हैंड था, वो तो उसका जान दे के शुभेंदु को बचा दिया। नहीं तो वचन भी नहीं दे पाता कि मैं ईश्वर का शपथ लेते हुए, আমি ঈশ্বরের শপথ গ্রহণ করে বলছি আমি মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছি वगैरह वगैरह। मोदी जी थे, अमित शाह थे, सब थे। ब्रिगेड सीपीएम का मार्ग था, वो भी कब्जा हो गया। राइटर्स कब्जा हो गया। हेस्टिंग्स में बीजेपी का ऑफिस है, पर फिर भी राइटर्स ले लिया, क्योंकि सीपीएम नहीं आएगा लौट के, यही सोच रहा है। सीपीएम आएगा तो सीपीएम राइटर्स ही लेगा। जो भी हो, आप लोग खुश हो तो अच्छा है। दुर्दशा में किसी का कोई क्षति ना हो, मर्दंगा ना हो, शांति में रहो, यही मेरा संदेश है। भाई भाई करके रहो, बच्चे लोग हमारे जैसा चले पुले चले, लड़का लड़की ठीक ठाक रहो। कोई मंतव्य मत करो, कौन क्या पार्टी करता है पता नहीं। लोकसभा में तृणमूल है, विधानसभा में बीजेपी है, तो पावर दोनों के पास ही है। अभी अभी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो बी केयरफुल। हेड्स ऑफ टू इंडियंस। मोदी को 65%, 70% एरिया में जीता के प्राइम मिनिस्टर अगेन बनाने के लिए। कब मारेगा साला, जो भी हो। ये कुछ टोपी का सलाम दे दिया जाएगा मोदी का मृत्यु के बाद। बहुत लोग अब खुश होगा, मुझसे गाली देगा, दो गाली दो, कोई बात नहीं है, दो। लेकिन वीडियो शेयर करो, अच्छे तरह रहो, फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाओ। बात करना है बहुत कुछ आगे। ये देश हमारा है, देश को आगे बढ़ाना है। सिर्फ मोबाइल में बैठे नहीं, बाहर निकलना भी है। सो प्लीज़ come to my channel, subscribe and like and share. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bangla.